Hello everyone, welcome to my channel. Now we are going to start English portion. आप लोगों को शायद इंग्लिश पढ़ते हुए या फिर इंग्लिश को समझते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है. आपको ग्रामर से शायद कुछ फोबिया टाइप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है. उन्हें ग्रामर अच्छे से समझ भी नहीं आती. उन्हें लगता है ये चीज़ तो सिर्फ रूल से मिलके बनी हुई है, रूल्स हैं बहुत सारे, उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता. ग्रामर भी मैथ्स की तरह समझी जाती है, उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं. और इंग्लिश कोई डरने की चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है. और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड में, आप कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है. आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पॉइंट रहता है, स्पेशली ग्रामर पोर्शन एंड वोकैबुलरी पोर्शन. So we are going to start English lectures also for some students. So join these classes on the YouTube channel. English is mainly consists of grammatical portion, grammar, vocabulary portion, comprehension portion, and some newspaper, because reading make only newspaper reading can make your reading strong, because newspaper have all these things, have a good grammar. न्यूज़पेपर ही वो चीज़ है जहाँ से आप अपने इंग्लिश को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ग्रामेटिकल जो ग्रामर है वो काफ़ी अच्छी होती है, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होती है, कॉम्प्रिहेंशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट थिंग्स न्यूज़पेपर से उठाई जाती हैं. और बाद में आता है एग्ज़ाम एंड ड्यू, बिकॉज ये सब करने के बाद आपके पास एग्ज़ाम आता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नॉर्मली भी इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी थिंग के लिए, आप किसी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो लास्ट में आपका कहीं पर भी एग्ज़ाम आता है. वो डेली लाइफ एग्ज़ाम भी हो सकता है कि हमें इंग्लिश रिलेट करनी है एग्ज़ाम से या फिर अपने डेली लाइफ से. तो ये थिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. सो मेन थिंग जो आती है, क्या ग्रामर रूल पर बेस्ड है? क्या आपको बहुत सारे रूल्स को लर्न करना होता है, उनको रटना होता है, क्रैम करके ही हम ग्रामर सीखते हैं? नो, दैट्स नॉट ट्रू. रूल बेस्ड नहीं होती ग्रामर. ग्रामर भी कंसेप्ट बेस्ड होती है, कंसेप्ट से मिलके बनी होती है. और ये कंसेप्ट वैसे ही है जैसे आप मैथ्स को समझते हो, मैथ्स के हर एक स्टेप को समझते जाते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं. सिमिलरली ग्रामर भी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है मैथ की तरह. आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देन यू हैव नो फियर विद इंग्लिश. सो दिस इज़ द ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन इंग्लिश. एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ कि हम रिलेट करते हैं कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रह जाती है. कुछ पॉइंट्स जैसे हम छोटा बहुत देखते हैं, थोड़ा बहुत आज के लिए. एग्ज़ाम्पल, आज हम डिस्कस करते हैं टू वर्ड. आपने सुना होगा टू वर्ड. हम बोलते हैं आई लव यू टू, बोला जाता है. या फिर किसी डिश को पसंद करते हैं. टू का मीन्स क्या होता है? भी होता है इसका मीन्स. तो अभी हम डिस्कस करेंगे टू पर कि एक्चुअल में जो हम यूज़ करते हैं क्या वो करेक्ट यूज़ करते हैं या नहीं. सो आप थोड़ा सा रिलेट करके चलना कि हमारे बहुत सारे एरर्स चलते हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ें एरर में करते हैं, गलत करते हैं. सो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है बस. नेक्स्ट वीडियो से हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन, नाउन, जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ताकि ग्रामर पोर्शन काफ़ी अच्छे से क्लियर किया जा सके. और फिर अच्छे से पूरी ग्रामर को क्लियर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और बेसिकली भी. देखिए टू, जैसे आप कहना चाहते हैं आई लाइक दिस डिश टू, दैट मीन्स आई फर्स्टली यू शुड नो दैट इंग्लिश जो है ना, फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा लर्न करना है, इंग्लिश हमेशा फ्लो करती है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे. यानी आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना है तो आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर कन्वर्ट करते जाना होता है. स्ट्रेट जाना होता है, सीधे जाना होता है, ना कि पीछे से.
आपको बिल्कुल सीधा पढ़ना है और सीधा ही उसका मीनिंग निकालना है, वो करेक्ट होता है। हम कभी भी पीछे से मीनिंग नहीं निकालते। इंग्लिश स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश टू यू, तुम्हें, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश तुम्हें एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में। सो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही आता है। मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें इंग्लिश मुखर्जी नगर में, हमेशा मीनिंग जो है आपको डायरेक्टली ही मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। वो तो हिंदी होती है जिसे हमें आगे पीछे करना पड़ता है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ इस टाइप से, तो वो जो इंग्लिश है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। आपको हमेशा मीनिंग सीधा निकालना होता है। सेकंड जो हम मिस्टेक्स करते हैं ना, क्या होता है, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, इसका मीन क्या होता है, जब हमसे कोई पूछता है हाउ डू यू डू, हमें लगता है वो हमारे से हमारा हाल पूछ रहा है, हम उसको कर देते हैं, हमें लगता है कि वो पूछ रहा है तुम कैसे हो, हम अब उसे बता देते हैं, या फिर तुम क्या कर रहे हो, हमें इसकी मीनिंग हमेशा यही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। फॉरेनर्स जो हैं वो हाउ डू यू डू बोलते हैं, इसका मीन होता है नमस्ते, हाउ डू यू डू। इसीलिए हमें रिप्लाई भी क्या करना होता है, वी शुड रिप्लाई द सेम, हमें भी बिल्कुल सेम रिप्लाई करना होता है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू मीन्स नमस्ते। अगर वो हमें नमस्ते बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें भी नमस्ते कहना चाहिए ना, कि हम लोग तो अपना ही चालू हो जाते हैं, मैं तो बढ़िया, ये वो, आई एम फाइन, थैंक यू एंड ऑल, बट हाउ डू यू डू मीन्स नमस्ते। सो वी शुड रिप्लाई द सेम, हमें बिल्कुल सेम आंसर देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो से दैट हाउ डू यू डू। नेक्स्ट हाउ आर यू, हाउ आर यू का मीन्स होता है तुम कैसे हो, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने मुझसे पूछा उसके लिए थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में क्या है, दैट मीन्स आप कैसे हैं। सो आपका आंसर इस टाइप से होना चाहिए, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, and what about you, and how do you do means namaste, not how are you, how do you do means namaste, so we should reply the same, how do you do sir। next जो mathematics नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है लेकिन इंग्लिश से ही समझ आता है, जो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम टेबल पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये ज़ा का मीन्स क्या होता है, ये भी आपको इंग्लिश बताएगी जी। क्या होता है 2 2, ये क्या था एक्चुअल में, ये था टूज़, एंड ज़ा कुछ वर्ड नहीं होता, यहाँ हम बोलते हैं 2 2s are 4, 2 2s are 4। इसका मतलब एस लगाने का मतलब होता है कि आप पहले वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितनी आती है 4, हम ये बताना चाहते हैं। और फॉरेनर्स क्या बोलते हैं, आर नहीं बोलते, वो इसे कहते हैं आ, एंड 4 नहीं बोलते, वो इसे कहते हैं फो। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो क्या निकला मेरे मुंह से, 2 2s are 4। सो इसीलिए हम ये पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। एक्चुअल में तो ये इंग्लिश थी, मैथ्स तो हमने बाद में स्टडी किया। मैथ्स भी हम जब स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हम स्टडी कर रहे हैं, टेबल्स बोल रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वहाँ इंग्लिश थी और हमें अब तक पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या था। सो ये मैथमेटिक्स के ऑलरेडी वीडियो में मैंने बहुत कुछ इसको समझाया हुआ है, सो उसे भी ज़रूर देखना। एक्चुअल मीनिंग ये था। तो देखिए इंग्लिश तो हमारी बहुत काम की चीज़ है, हमें स्टडी तो ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आपको मेन आज के लिए बताया था मैंने कि मैं 2 पढ़ाने वाली हूँ। सो 2 देखिए, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे ये डिश भी पसंद है, आई लाइक दिस डिश टू, 2 का मीन होता है भी, और ये जिस वर्ड के साथ लग जाता है ना उसी को प्रेफरेंस देने लग जाता है। जैसे लिखा आई लाइक, मुझे पसंद है ये डिश भी, मुझे पसंद है ये डिश भी, इसका मतलब मुझे ये डिश भी पसंद है, मुझे ये डिश भी पसंद है।
यानी मुझे डिश ये वाली भी पसंद है लेकिन इसके अलावा और भी पसंद है। मीनिंग ये निकलता है ना, मुझे ये डिश भी पसंद है, इसका मतलब मुझे और भी चीज़ें पसंद है। इसका मतलब क्या है कि मुझे डिश 1 भी पसंद है, एक और डिश भी पसंद है, डिश 2 भी पसंद है, मतलब ये वाली भी पसंद है और कोई और भी पसंद है। और अगर मैं इसे बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ये डिश पसंद है, तो मुझे क्या कहना होगा? मैंने बताया भी जिस 2 वर्ड जिसके आगे लगाएंगे उसी को प्रेफरेंस देगा, उसी के बाद भी लगेगा। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे भी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आई टू लाइक दिस डिश, मुझे भी पसंद है ये डिश, मुझे भी ये डिश पसंद है। आई टू लाइक दिस डिश। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे भी ये डिश पसंद है, तो यू हैव टू से दैट आई टू लाइक दिस डिश, नॉट आई लाइक दिस डिश टू। इट हैज़ रॉन्ग सेंस। सो इसका क्या मतलब है? मुझे भी ये डिश पसंद है, इसका मतलब है कि कोई और भी पर्सन है, क्योंकि मुझे भी पसंद है यानी किसी और को भी पसंद है, तो मैं भी हूँ और किसी और को भी ये डिश पसंद है। भी तो हम तभी लगाते हैं ना जब कोई और भी होता है। इसका मतलब मुझे तो ये डिश पसंद है, किसी और को भी और मुझे भी पसंद है। सो इनका मीनिंग्स ये होता है। जैसे अब मेन आते हैं जो ऑलमोस्ट आजकल यूज़ किया जाता है। जैसे मम्मा ने अपने बेटे को कहा आई लव यू, मम्मा ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इन रिटर्न बेटे ने अपने मम्मा को कहा, सन ने मदर को कहा आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूँ तुमसे भी। भाई इसका मतलब तो किसी और से भी प्यार करता है, वो सामने ही बोल रहा है मम्मा आई लव यू टू, दैट मीन्स मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। इसका मतलब कोई और भी है जिससे वो प्यार करता है, किसी और से भी करता है। सो मम्मा को समझ जाना चाहिए, मम्मा को उसी टाइम चपेट मारना चाहिए, बिकॉज उसका बेटा क्या कह रहा है? आई लव यू टू मम्मा, कि मैं और भी किसी से प्यार करता हूँ और आपसे भी करता हूँ। सो एक्चुअल में उसको क्या कहना था? आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर में मज़ा आया होगा, आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। ऐसे ही और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे, बहुत सारे ग्रामर के कंसेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। टाइम लगेगा बट क्लियर सब कुछ होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड अपने इस इंग्लिश के फेयर को बिल्कुल दूर कर दीजिए, इसे कोई फेयर मत समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है। अगर अच्छे से समझेंगे, एक बारी में भी समझ जाएंगे ना, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। सो इसे कुछ डरावना मत समझिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कीप सपोर्टिंग।